अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारा सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं, उज़्वे कैसे पैदा होते हैं। इसका हिस्सा 2 शेयर कर चुकी हूँ, ये हिस्सा 3 है। हमने इससे पहले की वीडियोस में देखा था कि क्या उज़्वे अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उज़्वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी जिस्मानी बनावट एक जैसी होती है। तौलीदी खुलियों के मरकज़ में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो क्रोमोसोम पर जेनेटिक मौजूद होते हैं जो डीएनए की तश्कील करता है, और एक नस्ल की खुसूसियात से दूसरे नस्ल की खुसूसियात में वो डीएनए का ज़रिए मुंतकिल होता है। मर्द से औरत के अंदर जो खुसूसियात मुंतकिल होती है, मर्द और औरत की जो खुसूसियात बच्चे में मुंतकिल होती है वो डीएनए के ज़रिए मुंतकिल होती है। और डीएनए जो है वो हूबहू शक्ल में तकसीम होता रहता है, और एक डीएनए में 2 डीएनए बढ़ जाते हैं जो मुख्तलिफ खुलियों में चले जाते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा पॉइंट देखे थे, तगय्युरात की अहमियत। तगय्युरात के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया था कि तवारिस यानी इससे बाद का जो लेसन हुआ था हमारा 9वां, उसके अंदर भी तवारिस के बारे में हमने काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की थी, और उसी लेसन से रिलेटेड ये लेसन है जिसमें तगय्युरात की अहमियत से मुराद है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ज़हूर पजीरी और इम्तियाजी खुसूसियात का तसलसल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि चिड़िया के अंडों में से चिड़िया ही निकलेंगी, ना कि उसके अंडों में से कुत्ता या बिल्ली निकल सकता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये तवारिस की खुसूसियात की वजह से हो रहा है। ऐसी ही मिसाल कुत्ती और बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर जो नस्ब का ताल्लुक़ रहता है, जो नस्ब उनकी मुतशाबे होती है, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ख़ानदान में जो पैदा होने वाले बच्चे रहते हैं वो बच्चों की कुछ खुसूसियात और कुछ शक्लों के एतबार से या कुछ आदतों के एतबार से वो अपने वालिदैन की निशानदही करते हैं। अगर वो अपने वालिदैन की निशानदही नहीं करते तो उनके ख़ानदान में उस किस्म के ऐसे अफराद मौजूद रहे होंगे। तो ऐसी जो निशानदही होती है जो मुतशाबिहतों को तसलसल को चलाती रहती है उसे तवारिस कहते हैं। अब तवारिस के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ मालूमात फराहम कर चुकी हूँ आपके पिछले वीडियोज़ में। अब हयातियाती नुक्ते नज़र से जो तगय्युर यानी कि उनके अंदर जो फ़र्क पैदा दिखता है, जो इख्तिलाफ़ात दिखते हैं, वो तगय्युर जन्नियात के 2 अहम पहलू है। अब वो अहम पहलू कैसे है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि तवारिस का सिलसिला तो मुसलसल चलने वाला सिलसिला है, लेकिन अगर जो बच्चे दुनिया में आते हैं और आने के बाद जो उनका सिलसिला चलते रहता है तो वो सिलसिले के अंदर जो तगय्युरात यानी जो मुख्तसर पहलू उनमें देखे जाते हैं, तो वो पहलू किस तरीके से दिखाई देते हैं कि उसके अंदर जैसे माहौल के तगय्युरात की वजह से उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले जो पुराने माँ बाप थे वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज के ज़माने में जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप को मोबाइल की कुछ ऐप्स के बारे में बताते हैं। तो ये क्या हुआ? ये तगय्युरात हुआ जो माहौल के ज़रिए उनमें शामिल हुआ। दूसरी मिसाल है स्केटिंग की। स्केटिंग जो बच्चे आज करते हैं वो उसका तस्वुर भी उनके ख़ानदान में नहीं रहा होगा, लेकिन वो स्केटिंग करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? ये माहौल की डिमांड है, और ये माहौल उनको उनकी कुछ चीज़ों से, उनके तगय्युरात से हटाता है और उनके अंदर नए पहलुओं को डालता है। तो ये तगय्युरात की किस्में थी जो मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताई थी, लेकिन आपको दोबारा इसकी ज़हन नशीन करवा दी हूँ। तगय्युरात की अहमियत के बारे में हमने देख चुके हैं, और ये फ़ायदेमंद भी रहती है जो नए अनवा की बका के लिए ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूरी है। अब इसी की तरीके से तौलीद की अक़साम। अब तौलीद यानी जो नशोनुमा होती रहती है, नशोनुमा के अंदर जो तब्दीलियाँ आती है वो तौलीद, जिसमें सनफी तौलीद, पारगी और जैसे कि लिंगी प्रजनन। तो लिंगी प्रजनन के अंदर जो तौलीद होती है तो सनफी और गैर सनफी 2 तरीके की होती है। सनफी यानी लिंगी प्रजनन और गैर सनफी यानी अलिंगी प्रजनन। जो नबातात के बारे में तौलीद की बात मैं कर रही हूँ उसके इतने हिस्से हैं: पारगी, कसीर पारगी, बास पैदाइश, कलियाना, नबाताती अफजाइश, बजरा की तश्कील, जो यहाँ पर मैंने नाम दर्ज कर दी हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि तौलीद उसके अंदाज उज़्व यानी हर इंसान, छोटे बड़े मखलूक़ात से लेकर जानवरात से लेकर नबातात से लेकर जो हिस्सा आता है वो उज़्वे कहलाते हैं, जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो तौलीद के अंदर जो उज़्वे, उनके अंदर जो खेती तकसीमी अमल होता है, 1 या 2 से ज़्यादा अफराद वजूद में आते हैं, उसे सनफी तौलीद कहते हैं, और उनके मंदरजल पहलू दिखाई दे रहे
है। जैसे पारगी है तो बहुत से उज़ुओं में जब इनफरादी खुलिया पूरी तरीके से बालिग हो जाता है तो ये 2 खुलियों में तकसीम हो जाते हैं। पहले उसके अंदर जो मौजूद होता है वो सेंटर यानी मरकज़ा होता है और फिर दूसरा मरकज़ा के आजू बाजू जो गिर्द लिपटा हुआ होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। अगर पारगी के दौरान 2 उज़ुए पैदा होते हैं तो इस तरह पारगी को 2 पारगी कहते हैं। अब पारगी का जो अमल है वो किस में होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है और देग्र प्रोटोजोआ में पारगी के ज़रिए तकसीम होती है, जो एक से अपने आप की खुद वो तौलीद करते हैं, अपनी नशोनुमा वो खुद एक खुलिये से करते हैं। तो अगर पारगी के अमल का पूछता है, इसमें आपको अमीबा का नाम आप दे सकते हो, पैरामीशियम का दे सकते हो, प्रोटोजोआ का दे सकते हो, जो पारगी से जू पारगी के अमल में लाते हैं। अब ये सिर्फ एक सनफी तौलीद यानी कि ये सिर्फ एक और एक खुलिये की तकसीम से बनने वाला अमल है। अब कसीर पारगी क्या है? तो स्पायरोगैरा ये एक नबातात है जो कसीर खुलवी उज़ुओं के जिस्मानी साख्त से बिल्कुल अपोजिट होती है और उसका जिस्म बालिग होने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ऑटोमेटिकली उसकी जो उम्र हो जाती है उसकी उम्र के मुताबिक उसका जिस्म जो है वो टूट जाता है और हर एक टुकड़ा नशोनुमा के बाद एक नया स्पायरोगैरा बन जाता है। तो वो स्पायरोगैरा जो है वो कसीर पारगी के अंदर आती है जो ऑटोमेटिकली खुद टूट जाती है। तीसरा आता है बाज़ पैदाइश। तो बाज़ पैदाइश के उज़ुए की एक खासियत यह है कि जिसकी वजह से वो अपने जिस्म को बर्बाद होने वाले हिस्सों की जगह नए हिस्से तश्कील दे देते हैं। ऑटोमेटिकली जो हिस्सा उनका ख़राब होने वाला रहता है वो हिस्सों के ज़रिए वो ऑटोमेटिकली अपने शरीर के अंदर नया हिस्सा पैदा कर लेते हैं कुदरती तौर से। तो लेकिन वो तरीका है जिसे इख्तियार करके कुछ उज़ुए अपनी तादाद को भी बढ़ाते हैं और अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। जैसे उसके अंदर जो हैवानात आते हैं वो हाइड्रा, प्लिनेरिया, स्पंज जो बाज़ पैदाइश उनमें देखने को मिलती है। अगर हाइड्रा के टुकड़े कर दिए जाए तो हर एक टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा बाज़ पैदाइश के ज़रिए एक नए हाइड्रा की तश्कील कर लेते हैं, यानी कि वो बीच में से टूटने के बावजूद भी उनके अंदर जान बाकी रहती है और वो अपनी नशोनुमा करके नई नस्ल को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब कलियाना, तो कलियाना के अंदर क्या है कि हाइड्रा जैसे कसीर खुलवी उज़ुओं में बार बार होने वाली खैती तकसीम के नतीजे में जिस्म में एक उभार सा पैदा होता है जिसे कुली कहते हैं और ये कुली रफ्ता रफ्ता बड़ी होने लगती है और मादा उज़ुए के जिस्म पर एक नई हाइड्रा की तश्कील कर लेती है और आखिर में उससे अलग होकर एक नया उज़ु बन जाती है, जैसे कि उसमें कलियाना के तरीके से उज़ुए बनते चले जाते हैं। अब देखो ये सब तो हो गई बात जो हैवानात जो छोटे मोटे इस तरीके से नबाताती अफजाइश बिल्कुल अलग अलग है जिसके अंदर कुछ आला पौधे होते हैं और एक नया पौधा जन्म लेता है एक के ज़रिए। जैसे अमरूद की जड़ें जो मौजूद बारीक बारीक कुलियाँ रहते हैं जो जिससे ब्रायोफ्लाइम कहते हैं, उनकी पत्तियां मौजूद होती है और उसमें से नए पौधे फूट कर आते हैं। तो हमारे आसपास के देखने का अमल है जो नबातात के ज़रिए हम देख सकते हैं और उससे नबाताती अफजाइश के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। नबाताती अफजाइश के 3 मसनूई तरीके भी होते हैं, जैसे कलम लगाने का तरीका, दाब का तरीका और पेवंदकारी का तरीका। ये तरीके हैं जो नबातात के अंदर नई नई तश्कील को इजाद देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बाकी की मालूमात फराहम करूँगी। अल्लाह हाफिज़।